आर्य समाज ने जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य किए, बाल विवाह के खिलाफ किया, सती प्रथा के खिलाफ किया, महिलाओं की शिक्षा के सवाल को ऋषि दयानंद ने बड़ी प्रमुखता से उठाया। जो समाज में अछूत थे उनके मुद्दे को स्वामी दयानंद ने जन्मना जाति को डिसऑन करके और पूरे समाज में बहुत झकझोरा कि ये जन्म के आधार पर छोटा बड़ा समझना गलत है। इस प्रकार के बहुत सारे जो सामाजिक जीवन से जुड़े मुद्दे थे स्वामी दयानंद ने उठाए। आज सब के सब उन मुद्दों के ऊपर कानून बन गए और वो मुद्दे नहीं रहे। जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का उस समय बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था कि हम दुनिया की आधी आबादी और वो आबादी जो बहुत महत्वपूर्ण आबादी है, जिसके पास एक बच्चे के निर्माण का दायित्व है, वो मातृशक्ति, वो माँ, उसको पढ़ने से वंचित करने का निर्णय लेना कितना पिछड़ा हुआ, कितना एक प्रकार से मैं समझता हूँ कि विवेक शून्य वो समाज रहा होगा जिसने ऐसे वर्ग को, ऐसी मातृशक्ति को ज्ञान से वंचित रखने का फैसला ले लिया कि इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो कैसे बच्चे का निर्माण करेंगे। स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में ब्राह्मण ग्रंथों का एक श्लोक बोल करके शुरू करते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। ये बात कह के प्रारंभ यहीं से करते हैं कि मातृमान, मात्या कौन माता, यश्य माता धार्मिकी विदुषी प्रशस्ता, जिसके अंदर ये तीनों गुण हों वो मातृ, वो है माँ। और उस माँ को उस रूप में अपने आप को बनाने के लिए पढ़ने से रोका जाए, तो स्वामी दयानंद जी ने ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा मान करके इसको उठाया, जिसके बदले उनके ऊपर जीवित सांप फेंके गए, जिसके बदले उनको मार देने के घात लगाए गए, और इस तरह से एक बहुत बड़े समाज के उस तंत्र को तोड़ने के लिए उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए। आज वो मुद्दे नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति जिसको कहते हैं, वो कह रहे हैं कि अब लड़कियां ही बाजी मारती हैं हर जगह कंपटीशन में। भारत की सबसे ज़्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन है वो आईएएस का है। तो आईएएस में 3 लाख लोग एक साल में परीक्षा में बैठते हैं और उनमें से 1000 का सिलेक्शन होता है, 2,99,000 रिजेक्ट हो जाते हैं। उनमें टॉपर जो आते हैं कई बार हमारी इन बहनों में से, बेटियों में से आती हैं। तो वो मुद्दा नहीं है। और बहुत सारी और बातें भी जो आर्य समाज ने टेकअप की थी वो कहीं ना कहीं किसी रूप में आज हल हो गई। तो व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ आर्य समाज, फिर आर्य समाज की प्रासंगिकता क्या है? सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्वलंत है कि दयानंद ने कोई अलग से अपना धर्म या अलग से कोई अपना विचार या मत प्रस्तुत नहीं किया आर्य समाज की स्थापना करके, बल्कि सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के महाभारत पर्यंत जिस वेद के ज्ञान को इस संसार ने स्वीकार किया, जो ज्ञान इस संसार के लोगों का मार्ग प्रशस्त करता रहा, उसी वेद को स्वामी दयानंद जी ने अपनी विचारधारा का आधार बनाया। और वो वेद ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान था। अंतिम से अंतिम मूल जो ईश्वर है, उस ईश्वर से जुड़कर और ईश्वर के जो ज्ञान है वेद से जुड़कर दयानंद ने आर्य समाज को आधार दिया। और ये कार्य आर्य समाज को सौंपा कि अब हम सब लोगों को पूरी पृथ्वी के ऊपर इन वैदिक विचारधारा को फैलाना है। वेद के मंत्रों में से तलाश करके ये भी कह दिया गया कि हम लोग पूरे विश्व को आर्य बनाने के लिए निकले। कृणवंतो विश्वम आर्यम, इंद्रम वर्धंतो अप्तुर कृणवंतो विश्वम आर्यम अपघनंतो अरावण। ये मंत्र बोलते हैं हम, हर बार बोलते हैं, अर्थात हमारा उद्देश्य केवल भारत या केवल मेरठ क्षेत्र नहीं है। आर्य समाज का जो क्षेत्र है वो वैश्विक है। और यदि मैं ये कहूँ कि आज से 150 साल पहले एक अमेरिका के विद्वान जिनका नाम था एंड्रू जैक्सन डेविस, उन्होंने हजारों मील दूर, लगभग 12,000 किलोमीटर दूर बैठ करके ये बात कही थी, जब उस ज़माने में कोई भी इस प्रकार के साधन नहीं थे इंटरनेट के कि वो 1 मिनट में दुनिया के अंदर विचार को फैला दें, कि मुझे एक आग दिखाई देती है जो भारत में सुलग रही है, और वो आग एशिया और इस यूरोप के जितने भी जंगल हैं, पठार हैं, इनको पार करती हुई अमेरिका की तरफ बढ़ती आ रही है। वो आग है, उसका नाम है आर्य समाज। आर्य समाज को एक अमेरिका का विद्वान आज से 150 साल पहले जब उसकी स्थापना होती है, उसी समय इस रूप में उसका आकलन करता है कि आर्य समाज एक आग है। पूरे समाज की जो षडांध है,
जो जन्मना जातिवाद है, जो सांप्रदायिकता है, जो अनेक तरह के पाखंड और अंधविश्वास हैं, जो समाज बांटा जा रहा है, स्त्री और पुरुष का भेदभाव है, उन सब के खिलाफ धर्म के नाम पर चल रहे अनेक प्रकार के जो प्रकल्प हैं उनको साफ करता हुआ पूरे समाज को एक नया दृष्टिकोण देता हुआ इस दिशा में बढ़ रहा है वो आर्य समाज। वो एक आग है। किंतु मुझे ये लगता है कि उसने जो कल्पना की थी 150 साल पहले, तो 150 साल पूरे होते होते वो आग कुछ मंद पड़ती जा रही है। आज दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं देख रहा है कि वो आग कहाँ है। ये है हम सब लोगों के लिए विचारणीय प्रश्न। हम लोगों ने खूब 200वीं जयंती स्वामी दयानंद जी की मना ली। दिल्ली में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। अब दुनिया के अन्य भागों में भी, भारत के अन्य भागों में भी हम लोग इकट्ठे होकर ऋषि दयानंद के गुणों का गुणगान करते हैं, भीड़ जुटा लेते हैं और अपना एक जिसको कहते हैं औपचारिक एक दायित्व निभा देते हैं। किंतु आगे क्या? आगे का हमारा प्रोग्राम क्या है? रेलेवेंस कैसे हमारे समाज का सिद्ध कर पाएंगे? ये है मूल बात। और दो बातें इसमें मैं मानता हूँ। हम लोग यदि भारत को ही अपना कार्यक्षेत्र मानते हैं या हम पूरे विश्व को अपना कार्यक्षेत्र मानते हैं। यदि ऋषि दयानंद को हम देखते हैं तो ऋषि दयानंद की एक एक बात के ऊपर हमको दिखाई देता है कि उनका दृष्टिकोण जागतिक है, उनका दृष्टिकोण वैश्विक है। पूरे विश्व को एक दृष्टि से वो देखते हैं और इसलिए उन्होंने आर्य समाज के नियमों के अंदर पहले 5 नियम, आर्य समाज के जो नियम हैं वो उनके उद्देश्य नहीं है, वो उनकी मान्यता है। वो ईश्वर को जिस रूप में मानते हैं, वेद को मानते हैं, मान्यता है ऋषि दयानंद की, उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यदि 10 नियमों में है तो वो 6वें नियम में। आज से 20-25 वर्ष पहले मैं हॉलैंड में गया हुआ था। आसन आर्य समाज में मेरा व्याख्यान था। आसन आर्य समाज ऑफ नीदरलैंड जिसको बोलते हैं। वहाँ पर मुझे आर्य समाज के पदाधिकारियों ने पूछा, हमारे देश में सेकुलर गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट पैसा देती है अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, परंतु वो जो प्रोजेक्ट है हमारा वो ऐसा बनना चाहिए जिसमें हम कोई भेदभाव ना दिखाएं, जिसमें हम कोई कम्युनल, कोई कास्टिज्म, कोई रेसिज्म इस प्रकार की चीज़ न ले आएँ। एक आम जनरल होना चाहिए। तो क्या हम जो 6वां नियम है, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्य समाज, उसको हम पहले नंबर पर लिख सकते हैं? वो कह रहे हैं क्योंकि पहले नियम से हमारा ऑब्जेक्ट ओपन नहीं होता कि हम क्या मान रहे हैं। 6वें नियम में ऋषि दयानंद कहते हैं संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। और ये संयोग है सेठी जी कि उस सम्मेलन के अंदर यही विषय मुझे दिया गया था। और आश्चर्य की बात है कि आयोजकों ने विषय में 10 विषय रखे। उन्होंने मुझे लिख के भेजा, आपको बोलना है स्वामी जी, और लेख भी मेरा छपा उनकी स्मारिका में कि व्हाट वाज द विजन ऑफ स्वामी दयानंद अबाउट आर्य समाज। आर्य समाज का स्वप्न क्या था उनका, क्या कौन से सपनों का आर्य समाज बनाया था उन्होंने, क्या थे उसके भविष्य के प्रोग्राम, वो मुझे बताना। फिर वो कहते हैं कि उसके बीच में उनका वैश्विक दृष्टिकोण जो था उसको आप इसमें इंक्लूड कीजिए, मित्रशा चक्षुषा समीक्षा महे, इस मंत्र को भी इसके साथ कोरिलेट कीजिए। फिर वो आगे कहते हैं कि किरणवंतु विश्वमार्यम को भी इसमें आप समाहित कीजिए। फिर आगे लिखते हैं कि शांति पाठ जो हम बोलते हैं तो शांति पाठ से हम व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन और वैश्विक जीवन में कैसे लाभ उठा सकते हैं, इसको इसमें डालिए। वसुधैव कुटुंबकम को इसके अंदर फिट कीजिए। इतनी बातें कहने के बाद कहते 1200 अंकों में लिखिए। मेरा लेख 2500 अंकों का बन पाया खींच खांच के। तो बोले कि काटना पड़ेगा। मैंने कहा इस लेख की कीमत ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने छापा और जिस समय मैंने उसमें अपने विचार दिए थे यही था कि आर्य समाज की आज और अधिक रेलेवेंस हो गई है और अधिक इसकी प्रासंगिकता बढ़ गई है, क्योंकि आज पूरी दुनिया के अंदर जब हम देखते हैं तो जो स्वरूप दुनिया का उभर करके आ रहा है कि कितना भयंकर रूप आज दुनिया के अंदर सांप्रदायिक तत्वों ने अपना बना लिया, कितना भयंकर रूप जातिवाद ने भारत में और नस्लवाद ने दुनिया के दूसरे देशों में बना लिया, कितना स्वरूप और सारी बातों को कंज्यूमराइजेशन बढ़ रहा है। भोजन के सवाल पर दुनिया में इतना मांसाहार हो गया है कि जिसको लेकर के हम देख रहे हैं कि हमारी मान्यताएं कहाँ ठहरेंगी। हम जहाज में बैठते हैं, खाना जैन मील भी लिखवा दो आप तो भी जो डेजर्ट आएगा एक कप के अंदर जो मीठा देंगे
वो ज़रूर उसमें एग मिक्स जो है कुछ ना कुछ, कोई केक या कोई पेस्ट्री ला के देंगे। और हर बार मुझे पढ़ना पड़ता है, मैं उसको कहता हूँ एरेस्ट उसको, इसको पढ़ो क्या है इसमें, कि एग तो वेज होता है, फिश तो वेज होता है। मान्यताएं लोगों ने बदल ली खान पान में, और इन सब चीज़ों, ये सारे के सारे मुद्दे हमारे हैं और इनसे कितना नुकसान हो रहा है। आज अमेरिका में सिगरेट बंद हो गई, आज अमेरिका में इसके ऊपर, मीट के खाने के ऊपर लोग चिंतन कर रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों में ये इतने भयानक रोग बढ़ रहे हैं, इसको बंद करना चाहिए। परंतु हम लोग अपने मुद्दों को बहुत प्रखरता से उठाने में कुछ ढीले पड़ रहे हैं। प्रासंगिकता बढ़ी है, घटी नहीं है। क्या प्रासंगिकता थी दयानंद सरस्वती के सामने, तो वो आचार्य जी ने कुछ संक्षेप में उनके ऊपर आपके सामने एक दृष्टि डाली। उस समय वेद विरुद्ध मान्यताएं प्रचलित थी पूरे समाज में, धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, और जहां देखो वहीं पर अवैदिक मत मतांतर मान्यताएं रोज नए नए कुक्कर मुत्ते की तरह से जन्म ले रहे थे। और उसको देख करके दयानंद को चिंता थी, उन्होंने बचपन में समझ लिया था। आज पूरे समाज के ऊपर इन मुल्ले, मौलवी, पंडित, पुजारी, ये जितने सब लोग हैं, इन्होंने लोगों के दिमाग के ऊपर कब्जा कर रखा है, इन्होंने माइंड सेट कर रखा है लोगों का। अनेक प्रकार की कर्मकांडीय व्यवस्थाएं, अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियां, और उनमें जादू टोना तंत्र मंत्र सब घुसेड़ कर जिस ढंग से लोगों को पकड़ लिया है, इसको कैसे तोड़ा जाए। दयानंद सरस्वती ने बचपन में ये सारी स्थितियां समझ ली थी, और इसलिए एक बहुत ही उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला मूल शंकर पूरी की पूरी व्यवस्था को चुनौती दे करके निकलता है। जन्मना जाति के खिलाफ खड़ा हो जाता है और इन सारी कुरीतियों के खिलाफ खड़ा हो जाता है, और वेद का प्रबल प्रहरी बनकर दुनिया के बड़े से बड़े लोभ और लालच को ठुकरा करके एक बहुत बड़े त्याग का परिचय दयानंद देता है। उस दयानंद के द्वारा बनाई गई आर्य समाज की आज प्रासंगिकता ज़्यादा। मैं तो कई बार कहा करता हूँ, विषय तो दिमाग में दूसरा बना रखा था, क्योंकि बताया नहीं था कि किस विषय पर बोलना है, किंतु बाद में बता दिया तो चलो दूसरी तरफ घूम गए। मैं कर्मफल पे विचार करना आज चाहता था। आज कर्मफल को आप देखिए, दुनिया की 3/4 आबादी कर्मफल को नहीं मान रही, और उसका परिणाम ये है कि जो जैसा करता जा रहा, उसका परिणाम है पूरी मानवता आज एक तरह से क्रूअल हो गई है, एक हिंसक हो गई है। जानवर को मारते उनको दया नहीं आती, दूसरे भाई को, दूसरे और किसी को मारने उनको दया नहीं आती। सारे के सारे समाज में, क्योंकि वो मानते हैं कि कोई कर्मों का फल वल नहीं होता, यहीं पर है जो कुछ, इसको भोग लो। और मुझे माफ़ करेंगे, हमारे पूरे हिंदू समाज के अंदर भी जब बड़े से बड़े धर्मगुरुओं ने इस बात को लोगों के दिमाग में बिठा दिया कि किया हुआ कर्म माफ़ भी हो सकता है, तो आप समझिए कि कितनी बड़ी चुनौती हो गई हमारे सामने। कैसे माफ़ हो सकता है किया हुआ कर्म? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम बोलते बोलते थक गए इस बात को। जो करोगे वैसा भरोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इन सारी बातों को लोग 1 मिनट में डिसोन कर देते हैं, और कोई भी धर्मगुरु उनको जो मान्यता देता है, जाकर के तीर्थ यात्रा करके आ जाओ, जाकर के किसी नदी में डुबकी मार के आ जाओ, इतना धन वहाँ पर चढ़ा दो, तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। तो जो पाप करने वाला व्यक्ति है, जो लोगों को लूटने वाला व्यक्ति है, वो मान लेता है कि जब इतना बड़ा गुरु मेरा ये कह रहा है तो मुझे क्या परेशानी है। वे लोगों को केवल स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट ही नहीं बनाने की गारंटी लेते, बल्कि वहाँ जाने के लिए वीज़ा लगाने की भी कहते, ये भी हमारा ही काम है, स्वर्ग में भिजवा देंगे, लगे रहो लगे रहो। आज इसलिए आर्य समाज की ज़रूरत है, वैदिक सिद्धांतों को आज हर जगह फैलाने की ज़रूरत है। और इस तरह से सामाजिक जीवन में भी देखें, सारी की सारी हमारे देश का जो आधार बन गया, वो जन्मना जाति बन के खड़ा हो गया। जाति के आधार पर फैसले हो रहे हैं सारे के सारे। कैसे समाज बनेगा? स्वामी जी कहते हैं सामाजिक उन्नति करना आर्य समाज का उद्देश्य है। हमने वर्ण आश्रम व्यवस्था को अपनाया, कि रिजल्ट क्या है? ना तो हम ही अपनाते, हम भी तो कहाँ अपना रहे हैं वर्ण व्यवस्थाएं। अपने अंदर झांक के देखिए, हम लोगों ने आज तक 150 साल में आर्य बिरादरी नहीं बनाई। आर्य बिरादरी बनाई होती तो जो आर्य होता है आचरण से, व्यवहार से उनके रिश्ते होते, एक नया उदाहरण बनता। हम लोग वर्ण व्यवस्था में पिछड़े, हम लोगों ने और बहुत सारी बातों में अपने आप को पीछे रखा। आज ये चिंतन का विषय है, और मैं ये कह सकता हूँ संक्षेप में कि जितनी प्रासंगिकता स्वामी दयानंद जी के समय आर्य समाज की थी, मैं पूरे
सोच के आधार पर कहता हूँ, उससे अधिक प्रासंगिकता आर्य समाज की अब है। सारे के सारे फील्ड में आर्य समाज के सिवाय कोई संस्था मुझे नहीं दिखाई देती जो इस देश की नई युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सके। सारे बच्चे आज जिस ढंग से एक गलत चीज़ों को उनको पेश कर करके बिगाड़े जा रहे हैं, पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। कौन बोलता उसके ऊपर? कौन ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग करता? कोई नहीं करता। ये आर्य समाज की वेदी है जो पुराने मौलिक मूल्यों को, बातों को उठाता है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता और ज़्यादा है। इन शब्दों के साथ वाणी के विराम। ओम शांति। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।